अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। बच्चे नहीं है आनंद गोपाल प्राण गोपाल किसी है जाओ। तो चल रहा है हमारा श्री दामोदर अष्टकम। 5वां श्लोक समाप्त हो गया, होने वाला है, हो ही गया प्राप्त। तो इसमें श्रवण किया हम लोगों ने कि सत्यव्रत मुनि की इच्छा बढ़ते बढ़ते पहले मुख पूरे स्वरूप के दर्शन की इच्छा हुई और बढ़ाओ इसकी। दर्शन के पश्चात केवल मुख कमल के दर्शन की इच्छा हुई और लोभ बढ़ते यहां तक पहुंच चुका है, चुंबन की इच्छा हो चुकी है, कृष्ण मुख को चुंबन करने की इच्छा हो चुकी है। तो यहां तक बढ़ चुका है। अब वो लंबा चौड़ा है तो मैं संक्षेप करता हूं, टाइम नहीं है मेरे पास। तो यहां पर कहा जा रहा है सत्यव्रत मुनि उन्हें प्रारंभ प्रार्थना की थी दाशरथ से। आपको नमस्कार करता हूं। बढ़ते वात्सल्य रस में प्रवेश कर चुके हैं, लोभ उत्पन्न हो चुका है वात्सल्य रस का। उसी प्रकार से भक्ति भी प्रारंभ में अपने को कृष्ण दास ही समझता है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, स्वरूपतः जीव कृष्ण का दास ही है। फिर बाद में अलग बात है और सखा है कि माता पिता के अनुगत्य में कर रहा, अलग बात है। तो दास पहले बोले क्यों? दास रूप में सेवा करते पहले सेवा कैसे होनी चाहिए? विश्रम्भेन गुरु सेवा, विश्रम्भ भाव। एक विश्रम्भ होता है, एक संभ्रम होता है। पहले कैसे होगा? संभ्रमेन गुरु सेवा। पहले जो सेवा होगी संभ्रम बुद्धि से, ऐश्वर्य भाव से। गुरु के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए शुद्ध अवस्था में, पर प्रारंभ अवस्था गुरु के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि होनी चाहिए। ऐश्वर्य बुद्धि होने से क्या लाभ है? यदि ऐश्वर्य बुद्धि हमारी रहती है तो अपराध की संभावना कम हो जाती है। जिसके प्रति हमारी ऐश्वर्य बुद्धि होती है ना, उसमें कुछ दोष दिखते भी हैं, हम क्या बोलते हैं, तो ये तो लीला है उनकी। जैसे गुरु में हमें कोई दोष दिखते हैं अपने गुरु में, तो हम उसको अनदेखा कर देते हैं। वही दोष सामान्य वैष्णव में दिखता है तो उसको हम फिर तो विचार करते हैं। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर विश्रम्भ सेवा करते साधक आगे बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे उसके हृदय में अनुगत्य में सेवा प्रकाशित होने लगती है। और गुरु का एक विशेष लक्षण होता है अंतर्यामित्व। अंतर्यामी मतलब क्या? अंतर मतलब हृदय। जो शिष्य के हृदय को जानने वाला है, भाव को जानने वाला है, उसे गुरु कहते हैं। अर्थात गुरु उसे कहते हैं जो शिष्य के आत्मा के स्वरूप को जानता है। इसलिए उसके स्वरूप को देखकर ही गुरु उसका संबंध वैसा ही जोड़ते हैं। गुरु देख रहा है सामने जो शिष्य है, इसका वात्सल्य भाव है तो संबंध वैसे जोड़ देंगे। बोलो इसका भाव सख्य भाव है तो संबंध ऐसे जोड़ देंगे। मधुर भाव है, संबंध ऐसे जोड़ देंगे। तो सिद्ध हो गया गुरु कोई सामान्य वस्तु नहीं है। पहले गुरु से कहते हैं जो स्वयं प्रतिष्ठित है। जगत में देखा जाता है जो व्यक्ति इंजीनियर नहीं है, इंजीनियरिंग किसी को पढ़ा नहीं सकता हो, स्वयं डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं पढ़ा सकता हो, सीधा सा एक ये लॉजिक जगत में है। उसी प्रकार से जो साधक अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूं, तब तक वो गुरु होने योग्य नहीं है।
अभी आप और हम पता ही नहीं, हम हमें सखा है, हमें सख्य भाव है, वात्सल्य है, मधुर पता नहीं। अब कोई हमारे शरण में आया, दीक्षा दे दो, अब हम क्या दीक्षा देंगे उसको? दीक्षा में संबंध स्थापित कराना। यदि गुरु यदि क्या स्वरूप सिद्ध है, उसी स्वरूप सिद्धि हो चुकी है, मुझे पता है मेरा सख्य भाव है या फिर मधुर भाव है, तो शिष्य को वैसा ही मंत्र। दो चीजें, पहला गुरु जब देखता है कि मैं गुरुदेव को पता है मेरा वात्सल्य भाव है, और सामने जो आया ना इसका भी वात्सल्य भाव है, इस स्वरूप में वात्सल्य भाव है, तब उसको दीक्षा प्रदान करेगा, वो संबंध जोड़ देगा। देख रहा है सामने जो आया है इसका तो मधुर भाव है और मेरा तो सख्य भाव है, फिर संबंध नहीं जोड़ेगा वो। हाँ, इनमें एक बात विशेष है, ऊपर वाला यदि गुरु यदि मधुर भाव का है तो सख्य भाव के शिष्य का भी पोषण कर लेगा, वात्सल्य भाव के भक्त का पोषण कर लेगा। परंतु गुरु यदि सख्य भाव का है गुरु, और शिष्य मधुर भाव का है, तो उसको वो उस स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं कर पाएगा। सख्य मधुर रस का गुरु किसी भी शिष्य को सख्य रस में प्रतिष्ठित कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बात यहीं पर नहीं है, गुरु का जो मुख्य लक्षण है वह है अंतर्यामित्व है। फिर जब पहले वो क्या कर देते हैं, संबंध को जोड़ देते हैं। परंतु एक विशेष बात है, ये नहीं बोल देंगे, ये नहीं बोलेंगे कि तू सखी है, तू सखा है। पहले क्या बोलेंगे, तुम कृष्ण के दास हो। हम जिन्हें बैठे हुए हैं, जब दीक्षा मिली थी गुरुदेव ने क्या बोला था, तुम भगवान के दास हो, है ना। तो बोले तू दास क्यों बोल दिया? क्योंकि तत्वतः ब्रज में नंद बाबा यशोदा मैया भी दासी है कृष्ण की, राधिका आदि गोपी भी दासियां ही हैं, और सखा भी दासी हैं, दास तो दास है ही। सभी लोग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, यशोदा मैया नंद बाबा सेवा कर रहे हैं, किस भाव से? वात्सल्य भाव से। शुभल मधुमंगल सेवा कर रहे हैं सख्य भाव से, राधिका सेवा कर रही है मधुर भाव से, दासी है। इसलिए प्रारंभ में गुरु क्या कर देता है, हमको पहले सामान्य हमको बोल देता है, भाई तुम कृष्ण के दास हो, और फिर बोल दो दे दास हो। फिर जब दास तो बोल दिया, अब फिर जैसे हमें बीज बो देते हैं, फिर क्या करना पड़ता है, उसमें जल दो, खाद दो, और प्रोटेक्शन करो। तीन चीजें, जल खाद देना, उसको घेरना, बकरी ना खा जाए उसको। फिर गुरु क्या करता है, जो शिष्य जैसा होता है उसको वैसे ही कथाएं सुनाता है। जल खाद क्या है? हरि कथा, ये जल और खाद है। फिर गुरु शिष्य को वैसी कथाएं सुनाता है। धीरे धीरे उसका जो भाव था, वो जो भाव सुप्त भाव था, वो फिर जागृत होता है ना। इस प्रकार से बता रहे हैं। और फिर उसको श्रवण कीर्तन करा करके उसके संबंध को और भी पुष्ट करते हैं, और पुष्ट जब करने जाते हैं तो बाधाएं भी आती हैं। जब बाधाएं आती हैं, फिर गुरु क्या करता है, अपनी वाणी रूप कुठार के द्वारा उनका छेदन भी करता है। जब गुरु किस शिष्य को हरि कथा सुनाता है, श्रवण कीर्तन कराता है, तो बाधाएं आ जाती हैं। क्या बाधाएं आ जाती हैं? जब शिष्य के मन में अहंकार आ गया, तो कुछ सीख पढ़ लिया, अहंकार आ गया। गुरुजी ने पढ़ाया लिखाया, अहंकार आ गया। या अन्य कोई कामना वासनाएं आ गई, फिर गुरु क्या करता है, फिर उन कामना वासनाओं को भी काटता है। काटता किससे है? कुठार, कुल्हाड़ी क्या है? साधु की वाणी ही कुठार है। इस प्रकार से धीरे धीरे वो जो साधक था, वो शिष्य था, वो सिद्ध हो जाता है।
यही कार्य है शुद्ध गुरु और वैष्णव, यही कार्य है। एक शुद्ध गुरु शुद्ध वैष्णव क्या करेगा क्या करेगा, अपने आश्रित जो आश्रम आया है उसको शुद्ध बना करके भगवान की सेवा में लगा देगा। अब यहां बता रहे हैं हमारे जैसे युवक कृपा करने के लिए, जो हम मायाबद्ध जीव हैं, हम पर कृपा करने के लिए भगवान अपने परिकरों को जगत में भेजते हैं वैष्णव के रूप में। हम तो फंसे हुए हैं, कृष्ण भूली से अनादि बहिर्मुख, भूल चुके कृष्ण कौन है, मैं कौन, भूल चुके हैं। और जगत में जो हमारे नित्य संबंध तो भूल चुके हैं, और जगत के संबंध को हमने नित्य मान लिया। ये मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर। तो हमारे इस अज्ञान को नाश करके हमें स्वरूप प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान कृपा करके अपने परिकरों को जगत में भेजते हैं, वैष्णव के रूप में भेजते हैं। फिर वो हमारे सामने हमें उपदेश प्रदान करके उद्धार करते हैं। अब जो उपासना दो प्रकार की होती है, मंत्रमयी उपासना, स्वारस्य की उपासना। एक उपासना मंत्रमय होती है। ये क्या होती है, भजन के समय सर्वदा एक ही लीला का स्मरण करते रहना। जब भजन करते हैं, एक गुरुदेव ने कहा, भाई तुम जो आने मदद करते हो, क्या कहा था आपको, कुछ कहा था नहीं कहा था, तो क्या गुरु क्या बोला था, क्या किसको, वो जो ओढ़े बैठे उनको, दिव्य वृंदार कहा था ना, ध्यान करना वृक्ष के नीचे, एक कल्प के नीचे दिव्य सिंहासन है, राधा गोविंद विराजमान है, सखी परिवेशित है, बोला नहीं बोलता है। अर्थात मंत्र जब तक भगवान एक ही लीला का स्मरण करना, एक ही लीला का मंत्र, इसे कहते हैं मंत्र में उपासना। और स्वार्य की उपासना क्या है, स्वार्य की उपासना अर्थात माला की भांति एक के बाद एक लीलाएं, एक लीला समाप्त हुई, अन्य लीला शुरू हो गई, फिर लीलाएं चली जा रही है। इसे कहते हैं स्वार्य की उपासना। समझे कि नहीं? जो उपासना मंत्र जब तक इसमें एक ही उपासना, एक ही हम ध्यान करते हैं, लीला का ध्यान करते हैं, वो तो मंत्र में उपासना हो गई। जो स्वार्य से रस की होते, भजन करते समय, माला करते समय लीलाएं आए जा रही, जैसे वो है ना, वो बाजारों में लिखा था ना, वो चलता रहता, वो कृपया, वो क्या बोलो एलईडी ना, वो चलता रहता है, दोबारा घूमता रहता, वो लीलाएं आई गई चली जा रही हैं। उसे कहते हैं मंत्रमय, क्या कहते हैं, स्वार्य की उपासना है। दोनों अच्छी है, दोनों अच्छी हैं अपने अधिकार के अनुसार। अर्थात कृष्ण की नई नई लीलाओं का स्फुरण होता है इसमें, कि ब्रज में लीलाएं कितनी सारी है ना, असंख्य लीलाएं हैं। अब एक व्यक्ति नारायण का ध्यान करता है, क्या ध्यान करेगा, नारायण का ध्यान क्या करेगा, बस शांताकारम भुजग शयनम पद्मम सुरेश्वरम, भगवान बस लेटे हुए, आंख बंद कर रखिए, शांत, लक्ष्मी में उन्हीं चरण सेवा कर रही है, बस हो गया। तो ब्रज में क्या है, स्वारस्य की इतनी असंख्य लीलाएं हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर नई नई लीलाओं का स्मरण होता है। यहाँ दो क्या बात, यहाँ नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे हैं कि लीलाओं का स्मरण करो। लीलाएं स्मरण करने के लिए नहीं होती हैं, लीलाओं का स्मरण नहीं किया जाता। जब हम लीला स्मरण कर रहे हैं, अधिकार नहीं है। जैसे हमको अपने माता पिता की लीला का स्मरण करना पड़ता है कि होता है, और माँ का स्मरण, माता पिता का स्मरण, जो लीलाएं करके आए हो घरों में, स्कूल कॉलेजों में, वो स्मरण करते हो कि स्मरण होता है? होता है। क्यों? अर्थात स्वाभाविक है।
उसी प्रकार जब हम हमसे कहता है लीलाओं का स्मरण करो, ये ठीक बात, सब व्यवहार ठीक नहीं है। लीलाओं का स्मरण नहीं किया जाता, लीलाएं तो क्या होती है, स्फुरित होती हैं। तो जब तक हम कर रहे हैं, लीला स्मरण कर रहे हैं, लीला ही नहीं, नाम भक्ति ये करने वाली वस्तु नहीं होती हैं। सुकृतियां की जाती है, सुकृतियां अर्जित की जाती हैं, भक्ति नहीं की जाती। सुकृतियां की जाती हैं, भक्ति नहीं की जाती। भक्ति होती है जब तक हम भक्ति कर रहे हैं तो ये सुकृति हो रही है। समझे कि नहीं समझ रही? समझे? जब तक श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, क्या करो जी, मैं कथा श्रवण कर रहा हूं, क्या करो जी, मैं नाम कर रहा हूं, तो भक्ति नहीं हो रही है। ये क्या हो रही है, सुकृति हो रही है। कौन सुकृति? ज्ञात सुकृति, भक्ति की नहीं जाती। मैं नाम कर रहा हूं तो तुम्हें भक्ति नहीं हो रही, सुकृति हो रही है। नाम होगा जब हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, नाम भक्ति हो रही है, विचार है। इसलिए कहते हैं यहां पर लीलाएं श्रृंखला की भांति अपने आप हृदय में आती रहती हैं। एक लीला समाप्त हुई, अन्य लीला, फिर तीसरी लीला, चौथी लीला। इसे कहते हैं षारसी उपासना, और इसी उपासना को कहते हैं लोभमय भक्ति। षारसिक उपासना को ही रगानुगा या लोभमय भक्ति कहते हैं। और हमारे गोस्वामी वर्ग उसी लीला में प्रतिष्ठित है। कौन सी लीला में? षारसिक उपासना में प्रतिष्ठित है, हमारे गुरु वर्ग बता रहे हैं यहां पर है। तो जहां सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, अब मैं प्रश्न कर रहे हैं कि सत्यव्रत मुनि दास्य रस से उठकर के वात्सल्य रस में आ गए, क्या वात्सल्य रस से बढ़कर भी कुछ और है? तात्पर्य यह है कि अर्थात वे चाहते क्या है, वे गोपी भाव चाहते हैं। इन्होंने कहा था मुझे न अर्थात मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्थात मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरे को है ना, श्याम सुंदर शिखंड शेखर इसमें हास मूल्य मनोहर राधिका रसिक, ये भावना होती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, राधिका रसिक है। माम कृपा निधे, हे राधिका जी के रसिक कौन है? कृष्ण। अर्थात स्वप्रिय, मुझे अपने प्रिय राधा जी के चरणों की दासी बना दो, ये कामना होती है। ये कौन सी भाव की सेवा है? ये मंजरी भाव सेवा है। मैं राधा जी की सखी बन जाऊं, ये जो सेवा, ये कौन सा भाव है? सखी भाव है। क्या बता रहे हैं? स्वप्रिया चरण किंकरिंग करो, हे कृष्ण आप राधा जी के रसिक हैं, राधा जी को आस्वादन करते हैं आप, अतः मुझे आपकी जो प्रिया है राधिका जी है उनके चरणों की किंकरी बना दो, यही है मंजरी भाव। यदि भी श्लोक जो बोला है, ये श्लोक जो बोला है विठलाचार्य ने बोला है, विठलाचार्य। इस प्रकार से है ये हुआ 5वां श्लोक। अब क्योंकि दिन 2 ही रहेंगे बस, आज और कल ही है। आज क्या है? 13 तारीख। बस दिन 2 श्लोक भी 2, 6, 7, 3 है। दिन 2 श्लोक 3, दिन 2 श्लोक 3। वैसे परसों भी तो है 15 को। हाँ तो उस दिन तो कर सकते हैं ना, कोई अपराध नहीं है, उसी बात अपराध है। फिर 15 के बाद अपराध है, क्योंकि दामोदर सगर है कि नहीं? अपराध है, अपराध है। क्योंकि फिर हम अष्टगुण नहीं गाएंगे क्या? नहीं गाएंगे, अपराध होता है। 1 महीने बस विवाद में करें, अपराध होता है। नमो देवदामो दरानंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख
जालाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि दृश्याति दीनम बतानु गृहाणे समामज्ञ मेध्यक्ष दृश्य। अभी तक सत्यव्रत मुनि ने क्या इच्छा की थी? हृदय में दर्शन हो जाए। मनुष्य विरास्ताम अलंग लक्ष्य लाभे, कहा था ना, इधर वपुरनाथ गोपाल सदा में मनुष्य। अब ये कहा था कि मेरे हृदय में ही आपका स्वरूप आविर्भूत हो जाए। अब लोभ बढ़ गया, बोलते अब हृदय में नहीं, सामने। ऐसे कहते हैं अंगुली पकड़ के पहुंच पकड़ना। क्या होता ना कि अंगुली पकड़ाई तो पूरा पहुंचे पकड़ लिया उसने। तो शुरुआत दास्य भाव से किया था, होते 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 भावना हुई, आपका जो स्वरूप है बाल गोपाल स्वरूप है, जो आप बंधे हुए हैं और शुभ के रो रहे हैं, मेरे हृदय में दर्शन हो जाए। लाचा तो हिम्मत और बड़ी। फिर देखा भगवान का कृष्ण का उन पर कोई विकार आया कि नहीं आया? देखा कृष्ण को बोल दे रहे हैं, उसका उत्साह और बढ़ गया, है कि नहीं? तो अब कह रहे हैं यहां पर साक्षात। अब इसमें दिखाया जा रहा है जो इच्छा कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि, इच्छा ही कर रहे हैं ना, वो इच्छा पूरी कैसे होगी? प्रयोजन। अभी तुम क्या देखा? प्रयोजन। अब क्या चाहिए? अभिधेय। अभी केवल अभी के प्रयोजन दिखाया गया। अभिधेय क्या है, कैसे प्राप्त होगा? तो यहां बता रहे हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जालादि मग्नम। पहले से सामान्य अर्थ बोलता हूं। पहला है देव, नमो देव। देव क्यों बोला? देव का अर्थ होता है जिनका रूप दिव्य हो, दिव्य। और अब फिर क्या वो दामोदर बोला, मैं अनंत बोला, ये सब क्यों ऐसे अब इतने नाम क्यों बोले जा रहे हैं? तब बता रहे हैं यहां पर इसका विचार है। क्या विचार है? इस प्रकार स्तुति के प्रभाव से स्तुति करते 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 सत्यव्रत मुनि के हृदय में प्रेम का आविर्भाव हुआ। इतना प्रेम की लहरें बढ़ने लगी। जो पहले कह रहे थे मन में ही हृदय में दर्शन हो जाए, लाशा इतनी बढ़ गई, बोलते नहीं हृदय में नहीं, अब मुझे क्या चाहिए? सामने, साक्षात। आया ना श्लोक में क्या आया? गृहाणे से मामज्ञ है अक्षी दृश्य। क्या आया? अक्षी दृश्य। अक्षी में आंख। अब हृदय में नहीं, अक्ष में होता है साक्षात मैं आपको नेत्रों से देखूं, आप मेरे सामने। अब वो विचार करने लगे कि जब डिमांड तो रख दी उन्होंने, डिमांड तो रख दी, परंतु अभी भगवान देंगे ही नहीं देंगे उसको। प्रश्न उठता है ना। विचार किया मैं ऐसे क्या करूं, ऐसे क्या साधन करूं कि भगवान जो मेरा मनोभीष्ट है वो मुझे प्रदान कर दें। तब विचार किया, तब शास्त्र खोजे, पता चला कि नाम संकीर्तन। विचार करके उन्होंने बहुत शास्त्र खोजे, विचार किया तो पता चला कि ऐसा नाम संकीर्तन ही एकमात्र माध्यम है। ये नाम संकीर्तन का मैं आश्रय लेता हूं तो कृष्ण अवश्य मेरी इच्छा को पूरी करेंगे। इसलिए अब नाम संकीर्तन को यहां पर साधन मान रहे हैं। बता रहे नमः, नमस्कार कर रहे हैं। तुभ्यम अर्थात बता रहे हैं यहां पर हे मेरे ईश्वर प्रसन्न होवे, है ना। प्रसिद्ध मन क्या होता है? क्या होता है? प्रसन्न हो जाइए मेरे ऊपर, है ना। देखो प्रसिद्ध प्रभु का अर्थ होता है हे प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न होइए मुझसे, है। स्वाभाविक है ना, हम कुछ मांगते हैं वो तब मिलेगा ना जब हम पर प्रसन्न हो। वो ये प्रसन्न नहीं तो क्यों देगा हमको? लेकिन कहते हैं आप मुझे प्रसन्न हो जाइए, हैं।
अब बता रहे हैं यहां पर, बोले तुम्हें क्या चाहिए, तो बता रहे हैं यहां पर, तो वहां स्पष्ट कह रहे हैं मैं कौन हूं, बता रहे हैं तुम्हें क्या चाहिए, तो बता रहे हैं यहां पर क्या, दुख जलाब निमग्नम। भगवान ने कहा तुम्हें समस्या क्या है, तो समस्या यह है प्रभु जी, प्रभु दुख जलाब निमग्नम, मैं दुख रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूं। समुद्र नॉर्मली क्या नाम होता है, जलधि। समुद्र किसका होता है, जल का होता है। जलधि, उदधि है, भवाम्बोधि, ये नाम किसके हैं, किसके नाम है, ये सागर के नाम है, समुद्र का नाम है। तो परंतु ये बता रहे हैं ये जो संसार क्या है, ये दुख जलधि है, दुख जलाब्धि। संसार क्या है, दुख जलाब्धि मग्नम, मैं इस दुख रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूं। अच्छा, कृपा करके, कृपा दृष्टि आती, आप कृपा दृष्टि का वर्षण करके मुझे इस संसार सागर से पार लगाइए। तो अब तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें बता रहे हैं अब विभिन्न जो नाम उन्हें पुकारे हैं, तब बता रहे हैं यहां पर कृपा दृष्टि, क्योंकि मैं बता रहे हैं यहां पर मैं संसार में डूबा हुआ हूं, और डूब करके मानो जीते जी मरे हुए समान हूं। अभी हम तो मैं नहीं, तुम नहीं, मैं, मेरे जैसे लोग क्या है, जीवित नहीं है, भूत है, भूत क्या है, जीवित मुर्दे क्या है, जीवन मृत्यु ही सा। यही व्यक्ति जो भजन नहीं करता, संसार में लगा हुआ है, खाने पीने मौज मस्ती में लगा हुआ है, वो जीवित नहीं है, मरा हुआ है। यूं कहे तो घूमता फिरता मुर्दा, घूमता फिरता मुर्दा। वो क्यों, क्योंकि जीवन का लक्षण नहीं है। जीवन का लक्षण क्या है, जीवन का लक्षण क्या है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा। कृष्ण सेवा, ये जो कृष्ण सेवा चेतना है, चेतनत्व ही क्या है, क्या है, जीवित होने प्रमाण है। तो कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा वृत्ति, यही है प्राण। यदि हमारे अंदर प्राण है, शरीर में प्राण है, तो हम जीवित हैं, नहीं तो मरे। तो कृष्ण सेवा वृत्ति ही क्या है, जीवत्व, जो जीवत्व है, कृष्ण सेवा वृत्ति है। जिसमें कृष्ण सेवा वृत्ति है, जीवित है वो। यदि कृष्ण सेवा वृत्ति उसके अंदर नहीं है, क्या वृत्ति है, भोग वृत्ति है, तो फिर वो व्यक्ति जीवित नहीं है। जीवनोपि मृत्यु ही सा, जीवित होते मरा होगा। ऐसे कह रहे हैं यहां पर, मैं तो मरे हुए के समान हूं, अतः मुझे कृपा करके मेरा उद्धार करें। हैं? तो भगवान ने कहा तुम्हें कृपा क्या चाहिए, बताओ। तो बता रहे हैं मुझे अब यही कृपा चाहिए, आप मेरे नेत्रों के गोचर हो जाइए, अक्षी दृश्य मेरे आंखों के, आप मेरे आंखों के दृश्य हो जाइए। क्या हो जाइए, भगवान क्या है, भगवान दृश्य है कि दर्शक है, क्या दृश्य और दर्शक होता है, भगवान दृश्य है या दर्शक है, तुम क्या हो, ये इसको समझना पड़ेगा। कहां जा रहे हो जी, राधा रमण का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दृश्य बड़ा कि दर्शक बड़ा, दृश्य बड़ा कि दर्शक बड़ा, सोचो सोचो, दृश्य बड़ा है कि दर्शक बड़ा है, बोलो ना अतुल। दृश्य बड़ा होता है कि दर्शक बड़ा होता है, तो बात वही है, सिद्ध करो, दृश्य बड़ा कि दर्शक बड़ा। अरविंद है, ये बताओ, दर्शक कौन किसके पास जाता है, कौन किसके पास जाता है,
दर्शक जाते दृश्य के पास में, दृश्य दर्शक के पास में। पास में कौन जा रहा है? जरूरत किसको है? हाँ, पैसा खर्च करके गाड़ी में धक्के खा करके जाते हैं मनाली, उल्टी जाते हो ना, कष्ट से आकर पैसा खर्च करके, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? तुम जा रहे हो, है कि नहीं है? है तो ये, वास्तव में ये तो है। वो ये जड़ जगत में अलग बात है। क्योंकि विषय बड़ा कि हम बड़े, विषय बड़ा, क्योंकि हम विषय के प्रति आकर्षित होते हैं। बोलते ना, है? बोलते हैं शराब ने इसको वश में कर लिया। शराब क्या वश में करेगी? शराब जड़ वस्तु, वो क्या वश में करेगी? कर सकती है? कर सकती है, परंतु हो गया ना। विषय जो होता है बलवान होता है। विषय बलवान होता है कि हम विषय की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो बड़ा कौन हुआ? यदि हम बड़े हुए तो विषय की ओर आकर्षित नहीं होंगे। यदि हम बलवान हो गए, विषय हमको आकर्षित नहीं कर पाएंगे। यदि हम विषय हम आकर्षित हो रहे हैं तो विषय बलवान हो गया। ऐसे है कि नहीं है? तो यहां बता रहे हैं वास्तव में भगवान दृश्य नहीं है, भगवान दर्शक हैं, दृश्य हम हैं। वो हम पर कृपा दृष्टि करेंगे। हम क्या देखेंगे? डॉक्टर पेशेंट को देखता है कि पेशेंट डॉक्टर को देखता है? डॉक्टर पेशेंट को देखता है कि पेशेंट डॉक्टर को देखता है? कौन देखता है? डॉक्टर पेशेंट को देखता है या पेशेंट डॉक्टर को देखता है? वृंदावन कौन देखता है? वो दोनों देखते हैं दूसरे को। डॉक्टर पेशेंट का हाथ देखता है, आप मुझे अपना हाथ पकड़ाइए, दोनों हाथ नाड़े देखते हैं। होता है क्या? नहीं होता। जीव दृश्य है, भोग्य है, भोक्ता नहीं है। भगवान भोक्ता है, दर्शक है, हम दृश्य मात्र हम हैं। तो ये कहना कि मैं दर्शन करने जा रहा हूं, उचित है क्या? नहीं है? तो क्या बोले? दर्शन देने जा रहा हूं? है भाई अतुल, क्या बोलोगे? नहीं दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन देने जा रहे हैं। क्या बोलोगे? अपने ऊपर शुभ दृष्टि डलवाने जा रहा हूं। क्या असल बात तो ये, अपने इस शरीर के प्रति भगवान शुभ दृष्टि डलवाने जा रहा हूं, ये बोलना चाहिए। समझे कि नहीं? दर्शन करने जा रहा हूं नहीं है? तो मैं कहूं तुम दर्शन का तो थोड़ा तुम मेरे को दर्शन करा दो, मेरे आज तक नहीं हुआ। तो इसे यहां कहा जा रहा है क्या चाहिए तुमको? तो बोले प्रभु अब तो बस डिमांड बढ़ चुकी है। पहला पूरी कर देते तो शायद आप लाभ में रहते। अब तो साक्षात अक्षी दर्शन, अक्षी गोचर, नयन गोचर हो जाइए। हम यहां प्रार्थना, अब तो इसमें इस प्रार्थना क्रम है। पहले झट नहीं बोल दिया मुझे अब सामने दर्शन दे दो, क्योंकि एक क्रम होता है ना? क्या क्रम है? धीरे धीरे ऊपर जो प्रार्थना वस्तु है, क्योंकि जो वस्तु दुर्लभ है ना, जो दुर्लभ होती है, डिमांड झट नहीं करते उसकी। फॉर एग्जाम्पल, तुम मेरे पास आए, अब तुमको सिर्फ 5,000 रुपया चाहिए। क्या चाहिए? 5,000 रुपया। तो तुम कैसे मांगोगे? सिर्फ पैसे में बोल दो 5,000 रुपया। प्रभु जी ना, मैं ना बहुत बीमार था, मैं रामकृष्ण मिशन गया, तो उसने कहा ये अल्ट्रासाउंड करना है और ये ईसीजी करना है, पीसीजी करना है, तो भूमिका बनाओगे, तो पैसे मांगोगे। अब चाहिए 1 रुपया, 5 रुपये बोलोगे मैं ये चाहिए, सीधे क्या मांगोगे? प्रभु 5 रुपये चाहिए। जब वो दुर्लभ हो जाती है तो उसको मांगने के लिए एक भूमिका बनाई जाती है, कर्म बनाया जाता है। और सस्ती वस्तु होती है तो प्रभु 5 रुपये दे दो, और वो कहीं मांग लोगे।
मुझे तुम 5,000 रुपए चाहिए, तुम मुझसे तो ये सीढ़ी में नहीं मांगोगे, क्या मांगोगे? कमरे में 3 बार देखोगे प्रभु जी प्रसन्न अभी है कि नहीं है, मूड ठीक है कि नहीं है। देखो फिर आप थोड़ा टेंशन में वापस फिर देखो, हाँ अब ये हंस की बातें कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? ऐसे करते हो नहीं करते हो? और 5 रुपए जो सीढ़ी, प्रभु जी सुने क्या हुआ 5 रुपये, क्योंकि यहाँ पर डिमांड जो है सत्यव्रत की बहुत दुर्लभ वस्तु है, इसलिए उसमें कर्म दिखाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले प्रणाम कर दिया, फिर बोला प्रभु बस तो हृदय में दर्शन हो जाए। देखो भगवान ने कुछ बोला नहीं, हिम्मत और बढ़ गई। नहीं बस केवल आपके बस मुख का दर्शन ही, वो भी हृदय में ही। देखा भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मतलब गुस्से में नहीं है, तो बोले आप तो साक्षात। इसलिए कह रहे हैं अंतर्दर्शन, क्योंकि अंतर्दर्शन अब जो योगी लोग का लक्ष्य क्या होता है? अंतर्दर्शन। योगी लोग हृदय में परमात्मा का दर्शन करके संतुष्ट हो जाते हैं, पर भक्त लोग हृदय में दर्शन से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते? योगी लोगों का उद्देश्य क्या रहता है? वो आंख बंद समाधिस्थ होकर के हृदय में दर्शन करते हैं, केवल बस आंख खुली दर्शन समाप्त। और भक्त लोग हृदय में दर्शन से संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते हैं? क्या विचार है इसमें, क्यों नहीं हो पाते हैं? अतुल बोल दो। भक्त हृदय में दर्शन से संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि भक्तों का लक्ष्य दर्शन होता ही नहीं है। भक्तों का लक्ष्य होता है भगवान की सेवा, और सेवा कब होगी? जब सामने आएंगे। योगियों का लक्ष्य केवल दर्शन होता है, बस केवल दर्शन होता है। और भक्तों का लक्ष्य दर्शन होता ही नहीं है। दर्शन गौण है। क्या है? उसने बताया था गुरु का विरह, भगवान का विरह, वैष्णव विरह, मतलब क्या विरह? कभी वैष्णव विरह नहीं होता। यदि वैष्णव विरह है तुम्हारा स्वार्थ है, गुरु का विरह है स्वार्थ है, भगवान के विरह है स्वार्थ है। क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा का विरह, गुरु जी की सेवा का विरह, वैष्णव की सेवा का विरह यदि है तो ठीक है। क्या हो रहा है? मुझे गुरु का बड़ा विरह हो रहा है, मतलब स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? क्या स्वार्थ है इसमें? गुरु विरह में स्वार्थ क्या हो सकता है? अर्थात मुझे गुरु जी को देखना बड़ा अच्छा लगता था। गुरु जी को बैठे रहते थे, मुझे मीठी मीठी बात करते थे, कभी को रसगुल्ला दे देते छिपा करके, इसलिए विरह हो रहा है। स्वार्थ है। तो क्या विरह होना चाहिए? मैं गुरु जी की सेवा करता था, अब मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं। ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। अजी भगवान का विरह नहीं होता, होना क्या चाहिए? भगवान की सेवा का विरह। अच्छा भगवान की सेवा का विरह हो गया, भगवान तो आएंगे ना इसमें। गुरु जी की सेवा का विरह हो गया, गुरु जी आ गए। गुरु विरह में सेवा विरह नहीं हो सकता, क्योंकि सेवा में गुरु जी की सेवा में गुरु जी है, गुरु में सेवा नहीं है। क्या चाहिए तुमको? जी मुझे तो आपकी सेवा चाहिए। अब सेवा के लिए क्या जरूरी है? उनका वहां पर होना। क्या चाहिए? अब दर्शन चाहिए, दर्शन कर लो। जाऊं मैं? दर्शन कर लिया, हाँ जी चाहिए, होता है ना। इन्हें बता रहे हैं यहां पर, क्योंकि जो भक्ति मार्ग में अंतर दर्शन में संतुष्टि नहीं होती, साक्षात दर्शन चाहते हैं, क्योंकि सेवा करनी होती है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, ये प्रसंग है ना, जब पहुंचेंगे भागवतामृत का 2य खंड, जिसमें जो प्रसंग गोकुमार जी का है, जब वो पहुंचेंगे तपोलोक, जहां पर चतुष्सन रहते हैं, चतुष्सन, वहां इसका विस्तार वर्णन किया जाएगा। बता रहे वहां पहुंचेंगे। अब हम इस श्लोक में आ रहे हैं। अब बता रहे हैं इस श्लोक में जो विभिन्न संबोधन है, इतने नाम क्यों लिए उन्होंने भगवान के? दो कितने नाम लेते इसको? तो देव, दामोदर, अनंत, विष्णु, एक नाम पुकारते ना है? देव भी कह रहे हैं, दामोदर भी कह रहे हैं,
अनंत भी कह रहे हैं, विष्णु भी कह रहे हैं, प्रभु भी कह रहे हैं। इन्हें संबोधन क्यों पुकार रहे हैं? क्या एक से नहीं होता? क्योंकि इन संबोधनों का भी अपना अपना एक महत्व है। अब उनका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जैसे देव, मानो भगवान ने पूछा, तुम मेरा दर्शन क्यों करना चाहते हो? तुम मेरा दर्शन क्यों करना चाहते हो? अब आप और हम किसी दर्शन करने क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? हम किसी दर्शन करने क्यों जाते हैं? कोई नेता है, उसको देखने, उसको सुनने जाते हैं। अभिनेता है तो देखने जाते हैं। महापुरुष है तो कथा सुनने जाते हैं। होता है ना, वही तो होता है। भगवान ने पूछा, ये बताओ मुझ में ऐसी क्या, अर्थात सीधी बात है, जो हमसे कुछ ऊपर रहता है, विशेष व्यक्ति होता है, उसके दर्शन के लिए हम जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि कोई भंगी आया है, उधर वहां जाओगे, दर्शन जाओगे क्या? जाओगे? नहीं जाओगे ना। विशेष व्यक्ति होता है। तो भगवान ने कहा, सत्यव्रती बताओ, तुम मेरे दर्शन क्यों करना, तुम दर्शन करना क्यों चाहते हो? मेरे वैसे क्या विशेषता है? तो कहा देव, क्योंकि आपका शरीर दिव्य है। भगवान ने कहा, वही मेरे 2 हाथ है, तेरे पास भी है। 2 पैर है मेरे पास, तेरे पास भी है। 2 आंख मेरे पास, तेरे पास 2 आंखें ही है। 2 कान तेरे पास, 2 कान मेरे भी हैं। फिर क्या अंतर है? तो पुरुष स्वरूप तो ऐसा ही है। वो आपका स्वरूप क्या है? दिव्य स्वरूप। तो यहां से क्या दिखा है? दर्शन ये होगा, दर्शन का हेतु में कारण है कि नहीं? कोई भी कार्य का कारण होता है। तू दर्शन करने, वहां दर्शन करने के लिए क्यों गए? अरे आदमी तो था ना वो, दर्शन करने के लिए क्यों गए? जीव बहुत बड़ा अभिनेता, एक्टर है। मनुष्य तो है, विशेषता क्या उसकी? बहुत बड़ा हीरो है वो, बहुत बड़ा क्रिकेटर है वो। तो तुम दर्शन करने क्यों गए? यहां पर दर्शन करने का हेतु क्या बना? यहां पर उसका क्रिकेटर होना, उसका अभिनेता होना, उसका नेता होना हेतु बन गया है। तात्पर्य यह है, यदि वो क्रिकेटर नहीं होता, यदि वो अभिनेता नहीं होता, आप नहीं जाते। तो यहां पर हेतु क्या बन रहा है? देव क्या बन गया? हेतु। अर्थात हे कृष्ण, आपका स्वरूप दिव्य स्वरूप है, इसे दर्शन करने के लिए मेरी इच्छा हो रही है। नंबर 1 बताया दामोदर क्यों बोला उन्होंने? दामोदर इसलिए बोला, भक्त वात्सल्य विशेष के द्वारा, आंखों द्वारा दर्शन योग्यता है। तो यहां पर दामोदर शब्द क्या है? दाम उदर मैंने कमर, जिनकी कमर में रस्सी बंधी हुई है, कमर में रस्सी बंधी हुई है। अब यहां पर क्या बताया जा रहा है? भक्त वात्सल्य विशेष के द्वारा, अर्थात कृष्ण बांधा किसने था? कृष्ण को किसने बांधा था? कृष्ण को बांधा कौन था? नहीं बांधा था कृष्ण, इसमें मैंने बांधा ही नहीं था। तो कौन बांधा था? कृष्ण को यशोदा मैया की भक्ति ने बांधा था। यदि यशोदा मैया बांधने वाले होते तो पहली बार ही बांध देती, उनको प्रथम प्रयास में बांध देती। 4 बजे से लेकर के 11 बज चुके थे, तो कौन बांधा उनको? अर्थात कृष्ण जो बंधे हैं, भक्ति के द्वारा बंधे हैं, ऋषि नहीं बंधे हैं। मैया की भक्ति जो है, भक्ति से बंधे हैं। तो दामोदर का शब्द का यही अर्थ ये है कि जैसे कहना चाहते हैं कृष्ण, जैसे मैया का सामर्थ्य नहीं आपको बांधना, आपको बांध सकता है क्या? नहीं। तो भी मैया की भक्ति को देख करके आप बंध गए। उसी प्रकार से मेरे सामर्थ्य नहीं है, मैं आपको दर्शन कर पाऊंगा। जैसी यशोदा मैया के प्रति आपकी भक्ति, उनकी भक्ति को देख बंध गए, उसी प्रकार से मेरी भक्ति के द्वारा भी आप मेरे को दर्शन दे देंगे। यह अर्थ है दामोदर का। अरे भगवान पूछ लेना, मैं तुम्हें दर्शन क्यों दूं बताओ?
तो दर्शन में क्यों दूं? अब कह रहे हैं इसलिए देंगे कि भक्त हूं। जब भक्त हूं आप कौन है? भक्त वत्सल है, वही बताइए ना। है शेठ जी, भिखारी का बोलते हैं शेठ जी। वो शेठ जी क्यों बोला? वो शेठ जी क्यों बोला? अर्थात आप धनीमानी व्यक्ति हैं, और जो शेठ जी बोल दिया अब तो पैसे देना पड़ेगा ना उसको, भिखारी को। शेठ जी बोल दिया बेचारे को, बोलते अब क्या करे बेचारा, देने की इच्छा तो नहीं थी, सब कुछ हमें शेठ जी बोल दिया है। अब तो मन मार के 10 तो देगा ही, देना पड़ेगा उसको। तो बड़े चतुर हैं सत्यव्रत मुनि कि कृष्ण क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतलब आप दामोदर है। अब ये नहीं पूछ सकते मैं दर्शन क्यों दूं? आपको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? जैसे आप मैया असमर्थ थी बांधने में, आपको असमर्थ थी, तो भी आप उनकी भक्ति के द्वारा स्वयं बच गए। मैं भी असमर्थ ही हूं दर्शन करने में, तो भी आप, क्योंकि मैं भी भक्त ही हूं ना, इसलिए आप भक्त वत्सल होने के कारण आप मुझे दर्शन देंगे, देना होगा। तीसरा आया नमो देव दामोदर अनंत। अनंत किसे कहते हैं? न अंत समात, जिसका अंत ही नहीं है। ये जगत अनंत नहीं है, अंत है कि नहीं? वृंदावन का अंत है? कहां अंत है इसका? मथुरा जहां बॉर्डर है, अंत हो गया। वृंदावन का अंत है। छाता जहां लगता है छठीकरा, वो अंत हो गया। छठीकरा अंत है। अकबरपुर जहां का वो अंत हो गया, है कि नहीं? अंत कहते हैं, उससे आगे नहीं। परंतु ये टेबल का अंत है, तो यहां से यहां अंत है। परंतु भगवान कैसे अनंत है, उनका अंत ही नहीं है। ये आकाश है, आकाश का अंत है क्या? आकाश का अंत नहीं। माप तो चले जाओ। इसलिए कह रहे हैं आप अनंत हैं। अब भगवान ने कहा जब अनंत हूं, फिर क्यों कह रहे हो कि मैं आपको दर्शन कर पाऊं? अब दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? एक आकार चाहिए। क्या चाहिए? मैं दर्शन कर रहा हूं, मैं पूछा दर्शन कर रहे, किसे दर्शन कर रहे हो? एक आदमी का। लंबाई कितनी उसकी? 6 फुट है। रंग कैसा है उसका? ऐसा है। मोटाई ऐसी है, पतला ऐसा है, बोलूंगा ना। अब जब बोल दिया मैं दर्शन कर रहा हूं, तो अनंत मतलब हो गया जिसकी जो आकार नहीं है। अनंत शब्द का अर्थ है निराकार। जहां जहां हमने आकार बोल दिया, अनंत नहीं हुआ, उसका आकार था। मैंने आकार था, उसको लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, मोटाई कितनी थी। तो भगवान अनंत है। अनंत कहने से आकाश है, आकाश का आकार नहीं है, इसलिए अनंत है वो। तो भगवान ने कहा जिसमें अनंत हूं, तो वो दर्शन कैसे, तुम्हें दर्शन कैसे दे सकता हूं मैं? तब कह रहे हैं तो ये होगा कि आप अनंत हैं, तो आपका दर्शन संभव नहीं है। कृपा दृष्टि आप अनंत, आपका दर्शन संभव नहीं है। आप मुझे कृपा दृष्टि करके क्या कर सकते? दर्शन दे सकते हैं। जैसे रस्सी मीलू लंबी हो चुकी थी, रस्सी लंबी मीलू लंबी हो चुकी थी, कमर उतरी और रस्सी कमर बांध नहीं पा रही है ना, अनंत हो गया। रस्सी बढ़ती चली जा रही है, कमर नहीं बदल रही। जैसी कृष्ण की इच्छा हुई, कृपा कृष्ण बदल गए। इसलिए कह रहे हैं आप अनंत है, अर्थात मेरा सामर्थ्य नहीं, मैं दर्शन आपको दर्शन करता हूं, आप कृपा करके वो दर्शन देंगे। इस प्रकार से सत्यव्रत भगवान बांध रहे हैं कि बाद में मतलब शेठ जी बोल जाए तो देना पड़ेगा कि कृष्ण क्यों दूं, न बोल पाए। इस प्रकार से कल बोलेंगे प्रभु, उन्हें प्रभु क्यों बोला, ईश क्यों बोला। अभी 2 दिन तो है, चल 2 दिन निपटा देंगे इसको।